आईनी तरमीम का पहला हतमी नतीजा आ गया और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपको होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HR TV। जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का ऐलान कर दिया गया। ऐलान किसने किया है? उन लोगों ने किया है जो खुद फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं और फॉर्म 45 पे वो 50,000 की लीड से हारी हुए हैं। और आज जो तरमीम की गई थी उसका जो असल मकसद था उसमें वो पहला जो एक मकसद था उसमें हुकूमत को कामयाबी मिल चुकी है और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आए हैं। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इस वक्त 8 साल रहते थे, लेकिन अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो उसको 3 साल बाद रिटायर होना पड़ेगा। कल परसों तक ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। अपने जो एक सीनियर थे उसके, और जो आप कह सकते हैं कि जो इतनी मेहनत करते हैं वो इसी ओहदे के लिए करते हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि हुकूमत ने तरमीम करके एक मोस्ट सीनियर और आप कह सकते हैं कि एक आईन और कानून पे कड़े होने वाले जज का के हक पे डाका मारा और एक तीसरे नंबर पे जो जज मौजूद थे सीनियरिटी के हवाले से उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। यकीनन अफसोसनाक बात है कि आपने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया, अपनी मर्जी की चीफ जस्टिस के लिए आपने आईन का बेड़ा गर्क किया, आपने आईन में तरमीम की। यकीनन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा, क्योंकि जो ये सारा कुछ हुआ था वो जैसे कि हमने देखा था कि मखसूस नशिस्तों के बाद जो हुकूमत को एक गुस्सा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला क्यों दिया गया था, उसके बाद ये सारा जितना भी ये चीज़ें डेवलपमेंट हुई थी वो उसके बाद शुरू हो गई थी और फिर आज उसका हमने जो पहला नतीजा था वो भी हमने देख लिया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को ये गिला था कि हमारे पार्लियामेंट में और जो सीनेट में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको हमने वोट नहीं दिया, लेकिन फिर हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तानी अवाम का वो गिले भी दूर कर दिया और कहा कि जब हम अपनी मर्जी से या निज़ाम की मर्जी से, आपकी वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम निज़ाम की मर्जी से पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, सीनेट में बैठ सकते हैं, तो आप लोग के लिए चीफ जस्टिस लगाना कौन सा इतनी बड़ी बात है। और फिर आज उन लोगों ने साबित कर दिया कि वो इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त निज़ाम उनके साथ खड़ा है। इसके साथ साथ तरमीम पे आप लोग के साथ मजीद शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त लड़ाई जो है ये लड़ाई आप इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये अदलिया की लड़ाई है, क्योंकि इस तरमीम को लेके जिस तरह की तरमीम की गई है ये आप कह सकते हैं कि अदलिया के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। तो ये लड़ाई अब अदलिया की लड़ाई है, ये वकला की लड़ाई है, ये पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, ये इमरान खान की लड़ाई नहीं है और ना ही इमरान खान ने इस लड़ाई का कोई टेका उठाया हुआ है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अडियाला जेल में बैठा हुआ जो शख्स है वो अपनी पूरी फैमिली को वो कैद में करके भी इन लोगों को सुकून नहीं मिला। इमरान खान साहब के बहनों को जेल में डाल दिया गया, उसकी बीवी को जेल में डाल दिया गया, एक बहन उसकी बाहर है, उसका भी हाथ टूटा था। शायद इस वजह से हुकूमत को यह रहम आई है अभी तक। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसको ये कब अंदर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को अब ये सोचना चाहिए कि इस लड़ाई का जो निज़ाम की खिलाफ जो लड़ाई है, जो इमरान खान साहब पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, इसका टेका सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं उठाया, बल्कि ये इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम की, अदलिया की और वकला की जिम्मेदारी बनती है कि वो निकले और इस लड़ाई में इमरान खान का साथ दे और इस निज़ाम को बता दे कि आपको इस कानून, इस आईन, एक इस पाकिस्तान के मुताबिक अपने फैसले करने चाहिए और आपको पाकिस्तान के अवाम के मुताबिक फैसले करने चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं। वैसे भी हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट आते हैं, तजुर्बे होते हैं, तो ये भी एक तजुर्बा किया गया है पिछले 2 साल से, लेकिन इस वक्त भी निज़ाम का दिल नहीं भरा और वो पूरे आप कह सकते हैं कि जो एक मुल्की निज़ाम था हमारा उसका बेड़ा गर्क करके भी इनको सुकून नहीं आया। और फिर हमने देखा कि तरमीम करके अब ये ऐसे शके इन लोगों ने पास किए कि पाकिस्तानी कौम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे
कि ये हमारे साथ करते किया है। इस तरमीम को लेके जो इस वक्त पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया में जो जब फंसाई हो रही है वो भी हमारे सामने है कि पिछले 2 दिन से कोई भी ऐसा इंटरनेशनल अखबार, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल चैनल नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान पे हंस रहा है और वो पाकिस्तान को ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी तरमीम की गई है पाकिस्तान में कि कोई भी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी लगा सकते हो, आप हाई कोर्ट का जज भी लगा सकते हो, अगर आपको कोई जज पसंद नहीं आता तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो इस तरमीम को लेके जो एक इंटरनेशनली हमने नाम बनाया है वो भी आप लोग के सामने है कि पाकिस्तान ने इस तरमीम को करके कितना इतना अपना बड़ा नाम बनाया। वैसे भी पाकिस्तान में सियासत को इन सियासतदानों ने एक गाली बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने सियासतदान बनना है तो फिर आपको आतिल बज़ई जैसे सियासतदान बनना चाहिए जिसने अपना घर गिरा के, अपना प्लाजा गिरा के, अपना कारोबार तबाह करके, अपना सीट जो उसने MNA की सीट थी उसको कुर्बान करके भी वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, वो अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटा और उसने अपने जो ज़मीर की आवाज़ थी उसको सुन लिया। ना कि उसने वो जो उसको एक ऑफ़र आ रही थी कि हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, हम आपको स्पीकरशिप दे देंगे, हम आपको अरब रुपए दे देंगे, लेकिन उस बंदे ने कमाल कर दिया और उस बंदे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में सियासत अब भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी ज़मीर की आवाज़ आपको सुनाई दे और आपका ज़मीर अगर जिंदा हो। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम पे खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक टाइम में ये डिमांड करती थी कि इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए, अब वो पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त हुकूमत से ले सके। और अली अमीन गंडापुर साहब भी अचानक से नमूदार होते हैं, वो भी आईनी तरमीम के बाद आज पहली दफ़ा नमूदार हुए हैं और उसने जो तकरीर की है उस तकरीर से लगता यही है शायद कि अली अमीन गंडापुर साहब भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब पे ये पाबंदी बरकरार रहे या ये पाबंदी लंबी रहे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी उसने हमें जब आर्डर देना है उसके बाद फिर हमने पूरे पाकिस्तान को बंद करना है। शायद वो इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं कि अगर आपने इजाज़त दे दी तो मैंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है और उसने मुझे फिर डायरेक्शन देनी है। तो शायद अली अमीन गंडापुर साहब चाहते यही है कि ये पाबंदी बरकरार रहे। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब और फैसल वाउडा साहब आपस में ही लड़े हैं, बापों पे गए हैं, एक दूसरे को बाप का थाना दे रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि कौन किसका बाप है। तो आप लोग ये भी देखें कि जो काने वाले हैं, जो इस वक्त मुल्क को काने वाले हैं, उसकी इस वक्त आपस में लड़ाई हुई है। हालांकि इस वक्त जो है ना इतनी चीज़ें इनके हक में नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब ये लोग खुद इन्हीं चीज़ों को फेस करेंगे, जब खुद यही तरमीम इन पे लागू होंगे तब इनको पता चलेगा। लेकिन बड़ी मज़े का हेज़ बात है कि आपस में लड़ रहे हैं और ट्विटर पे एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। इसके साथ साथ BNP का जो एक सीनेटर था वो भी बड़ा अजीब सी बात हुई है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे अगवा किया गया था, मुझे मजबूरन वोट डालना पड़ा। उसने मीडिया के सामने ये एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसकी थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जब वो कमरे में गया तो उसने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि मुझ पे अख्तर मिंगल साहब और पार्टी का दबाव था। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगे। ये हमारे सीनेटर्स हैं जो सीनेट में गए हैं, जिसका आप कह सकते हैं कि हर आधे घंटे बाद एक नया पैगाम आता है, एक नई वीडियो आती है। तो आप लोग को ये समझ नहीं आती कि कौन सी वीडियो में वो सच कह रहा है, कौन सी वीडियो में वो झूठ बोल रहा है। आने वाले दिनों में वकला तहरीक के हवाले से भी बात होगी, उसका भी पता चलेगा। जो हामिद खान साहब बड़े बुड़ के मारते हैं कि हम ये तरमीम हमारे लाशों पर से होके मंजूर होंगे, तो हामिद खान साहब को भी ये पता होना चाहिए कि इस वक्त ये तरमीम मंजूर हो गए हैं। अब पता चलेगा कि वकला इसको लेके आगे आने वाले दिनों में क्या करते हैं, क्योंकि ये असल में अगर हुई भी है ज्यादती तो ये अदलिया के साथ हुई है, वकला के साथ हुई है। आने वाले दिनों में इस हवाले से जितनी भी डिटेल होगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।